हेलो दोस्तों, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइज आपका स्वागत है। गाइज आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि अपना कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली प्रैक्टिकल प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि जो है आप अपना जो है किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो चाहे वो एंटिटी क्या है, प्रोप्राइटरशिप मोड में हो, पार्टनरशिप मोड में हो, एलएलपी मोड में हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, किसी भी फॉर्मेट में जो है वो हो सकती है। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है ये कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या है, अपनी जो भी एंटिटी है उस एंटिटी को रजिस्टर कराना होगा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या एलएलपी हो या कुछ भी हो। तो आपको वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या सेकंड रिक्वायरमेंट जो आती है वो आती है कि आपके पास जो है एक पैन नंबर होना चाहिए। बेसिकली जब आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो जो इंडिविजुअल जो उसमें प्रोप्राइटर है उसका पैन नंबर ही यहाँ पे वर्क करता है। बट अगर कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है तो उन सबका अलग से पैन अप्लाई यहाँ पे होता है। तो वो आपको पैन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। थर्ड रिक्वायरमेंट जो पड़ने वाली है वो होना चाहिए आपका एक करंट अकाउंट होना चाहिए बैंक के पास, और आपके पास उसके अलावा एक एओ कोड मिलता है बैंक से, तो वो भी आपके पास होना मैंडेटरी है। तो ये थर्ड रिक्वायरमेंट थी जो कि आपको फुलफिल करनी होगी। फोर्थ रिक्वायरमेंट ये है, अगर आपके जो गुड्स या सर्विस जो भी आप कर रहे हैं सेल या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, उस पर अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है। और जो जीएसटी आप क्या है, जो आपके ऊपर जीएसटी लगने वाला है उसके अंदर दो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। या तो क्या है, आप जीरो रेटेड सप्लाई के तौर पे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा ये होता है कि आप जो है एलयूटी फाइल करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ सकते हैं और आप अपनी बाद में जो है जीएसटी जो आपने पे किया है उसको रिफंड ले सकते हैं। ठीक है गाइस। फिफ्थ रिक्वायरमेंट जो आती है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि क्या है, काफ़ी सारी क्या है यहाँ पर काउंसिल्स बनी हुई है, जैसे आर सी एम सी यहाँ जिनके लिए लेनी पड़ती है। ठीक है गाइस। तो उसके लिए जो भी काउंसिल आपके ऊपर एप्लीकेबल है एज पर द प्रोडक्ट, उनसे आपको क्या है यहाँ पर आर सी एम सी लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आपसे आर सी एम सी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस टाइप की आर सी एम सी होती है। तो सबसे पहली होती है ये, जैसे एग्री अपेडा होती है, इसके अलावा अपीयरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है, केमिकल कॉस्मेटिक एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो ये सारी जो भी 27 टाइप की जो है यहाँ पे काउंसिल होती है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड होते हैं। तो जो भी आपकी काउंसिल है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी जो है आरसीएमसी लेनी होती है। और इसके बाद आपको क्या है, आइस गेट एक पोर्टल होता है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको क्या है, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल करनी होती है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है आप इनको करके अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। और लास्ट नॉट द लीस्ट ये रिक्वायरमेंट है कि आपको आईईसी कोड जो है अप्लाई करना होगा। आप आईईसी कोड के बिना जो है इंपोर्ट